Welcome back students. Here I am with your third chapter of computers, that's monitor and keyboard. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मॉनिटर और कीबोर्ड के बारे में. So let's start reading. मॉनिटर. Do you like to watch TV? आपसे पूछा जा रहा है कि आपको टीवी देखना पसंद है. अब टीवी तो सभी बच्चों को देखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है. कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ अ टीवी. तो कंप्यूटर जो होता है उसमें भी एक टीवी होता है. बट दिस टीवी इज कॉल्ड मॉनिटर. लेकिन इसको हम टीवी नहीं कहते हैं, हम इसको मॉनिटर कहते हैं. वट एवर वी एंटर विद द हेल्प ऑफ माउस और द कीबोर्ड इन अ कंप्यूटर कैन बी सीन ऑन इट. जो कुछ भी हम डेटा एंटर करते हैं माउस की या कीबोर्ड की हेल्प से, वो सब हमको इस मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है. ये देखिए यहाँ पर पिक शो की गई है. टीवी जैसा लग रहा है देखने में. क्या होती है ये? कंप्यूटर स्क्रीन. मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड वीडियो. मॉनिटर को हम वीडियो भी कहते हैं. द फुल फॉर्म ऑफ वीडियो इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट. और वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट. इट इज यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, वॉच मूवीज और ड्राइंग एंड कलरिंग इमेजेस. ये जो आपकी स्क्रीन होती है मॉनिटर स्क्रीन, ये क्या करती है? जो भी इंफॉर्मेशन हम टाइप करते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में? उसकी मॉनिटर स्क्रीन पे, यानी कि मॉनिटर स्क्रीन पे ही हमें सब चीज़ें दिखाई देती हैं. चाहे कोई इंफॉर्मेशन हो, मूवीज़ हो, ड्राइंग हो या कुछ भी. देखिए यहाँ पर पिक शो की गई है. यहाँ पर मॉनिटर स्क्रीन में आप मूवी देख रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन है और ये ड्राइंग का एग्जाम्पल है कि आप ड्राइंग कर रहे हैं. तो जो भी चीज़ है आपको डिस्प्ले उसका कहाँ मिलता है? मॉनिटर स्क्रीन पर. मॉनिटर इज़ वेरी डेलिकेट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. ये कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट यानी कि नाजुक हिस्सा होता है. वी शुड नॉट पुश इट. इट शुड नॉट बी टच्ड बाय अ शार्प थिंग. ना तो हमें इसको पुश करना चाहिए और ना ही किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इसको टच करना चाहिए. नेक्स्ट कीबोर्ड. अब हम जानते हैं कीबोर्ड के बारे में. वी नीड अ पेंसिल टू राइट ऑन अ पेपर. आप सभी जानते हैं कि अगर आपको लिखना होता है एक पेपर पर तो आपको उसके लिए पेंसिल की नीड होती है. विदाउट पेंसिल आप नहीं लिख सकते. सिमिलरली, ठीक उसी तरीके से अ कंप्यूटर ऑल्सो नीड समथिंग टू राइट ऑन द मॉनिटर. कंप्यूटर को भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है मॉनिटर स्क्रीन पर लिखने के लिए. वी यूज़ कीबोर्ड टू राइट ऑन द मॉनिटर. और इसके लिए हम यूज़ करते हैं कीबोर्ड को. इट इज़ यूज टू टाइप अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर. हम क्या क्या टाइप कर सकते हैं? अल्फ़ाबेट यानी कि A to Z कोई भी लेटर और नंबर्स 1 2 3 4. इट हैज़ मैनी स्मॉल बटन. दीज बटन्स आर नोन एज कीज. जो कीबोर्ड होता है उसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पिक में आप देख सकते हैं छोटे छोटे बहुत सारे बटन जो हैं वो शो किए गए हैं और इनको हम बोलते हैं कीज. यूजुअली देयर आर अबाउट 108 कीज ऑन अ कीबोर्ड. ज़्यादातर किसी भी कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं? टोटल 108. बट मैनी लेटेस्ट कीबोर्ड हैव रेयर कीज़. लेकिन कुछ जो लेटेस्ट कीबोर्ड आ रहे हैं उसमें इतनी कीज़ नहीं होती. तो देखिए यहाँ पर आपको कीबोर्ड की एक पिक शो की गई है और यहाँ पर आपको बताया गया है कि कितने टाइप की कीज़ हम यूज़ करते हैं. अल्फ़ाबेट कीज़ करते हैं, कैप्स लॉक की, स्पेस बार की, एंटर की, एरो की, न्यूमेरिक की पैड, नंबर कीज़, फंक्शन कीज़. और अब इन्हीं सब की इसके बारे में हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. लेट अस रीड टू नो अबाउट वेरियस कीज़ ऑफ कीबोर्ड. अब हम इन सारी कीज़ को जो यहाँ पर गिवन है इन डिटेल अब हम उनको जानेंगे. तो फर्स्ट वन इज अल्फ़ाबेट कीज़. सबसे पहले जो आपको दी गई है वो अल्फ़ाबेट कीज़. ये देखिए यहाँ पर ये जितना वाइट पोर्शन दिख रहा है मिड में, ये आपकी अल्फ़ाबेट कीज़ है. देखिए Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X T V D N M. ये कंप्लीट अल्फ़ाबेट्स जो हैं 26 आपको यहाँ पर गिवन है. इन ऑल की कीज़ कितनी होती हैं? 21. यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं आपको कि जो स्टार्टिंग में कीज़ गिवन है Q W E R T Y, तो ये बना क्वालिटी. तो इसको हम क्वालिटी कीबोर्ड भी कहते हैं. दीज आर अल्फ़ाबेट कीज़ ऑफ अ कीबोर्ड. ये अल्फ़ाबेट कीज़ कहलाती हैं कीबोर्ड की. दे आर 26 इन नंबर. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया इन ऑल 26 लेटर्स हमारे पास होते हैं. हम स्टडी करते हैं A to Z.
तो ये जो कीज गिवन है हमारे पास ये भी कितनी होती हैं 26। दे आर मार्क्ड विद इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो है हमारे ए से लेकर जेड तक के सभी इन पर मार्क होते हैं। कोड मेमोरी, द कीबोर्ड डिस्प्लेज द अल्फ़ाबेट इन क्वार्टी फॉर्म, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये क्वार्टी कीबोर्ड कहलाता है और ये क्वार्टी फॉर्म में ही जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको शो करता है। नेक्स्ट नंबर कीज, आप देखिए यहाँ पर कीज गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। These are number keys of a keyboard। ये कीबोर्ड की नंबर कीज कहलाती हैं। They are 10 in number। ये कितनी होती हैं 10 होती हैं in all। They are marked with numbers from 0 to 9, और इन पर 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स हैं वो मार्क होते हैं, जिनसे आप सारी काउंटिंग जो है वो लिख सकते हैं 0 से 9 तक के नंबर्स की हेल्प से। नेक्स्ट वन स्पेस बार की, देखिए ये जो होती है स्पेस बार की होती है, सबसे बड़ी की होती है ये आपके कीबोर्ड में। वी नीड टू गिव अ स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। जब हम लिखते हैं, आप अपने नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स करते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो जब आपका वर्ड कंप्लीट हो जाता है तो आप उसके बीच में स्पेस देते हैं। जैसे यहाँ पर भी देखिए वी और नीड के बीच में स्पेस है, नीड और टू के बीच में स्पेस है, तो ऐसे आप स्पेस देते हैं जब लिखते हैं। तो जब आप सिस्टम पे लिखते हैं तभी भी आपको स्पेस की नीड पड़ती है। फॉर दिस स्पेस बार की इज यूज, इसके लिए आप स्पेस बार को यूज करते हैं। आप लेटर्स टाइप करते हैं और जब आपको स्पेस चाहिए होती है तो आप स्पेस बार की को प्रेस करते हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, आपकी कीबोर्ड में ये लॉन्गेस्ट की होती है। नेक्स्ट वन एंटर की, देखिए ये दोनों ही एंटर कीज हैं। देयर आर 2 एंटर कीज विजिबल ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में आपको 2 एंटर की दिखाई देती हैं, गिवन है। एंटर की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। एंटर की यूज होती है कि जब हमें अपने कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाना होता है। जैसे अब हमने यहाँ पर फर्स्ट लाइन रीड करी, देयर आर 2 एंटर कीज विजिबल ऑन द कीबोर्ड, एंटर की। अब देखिए आगे स्पेस नहीं है, हमें दूसरी लाइन में लिखना है, तो हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, हम फिर टाइप करना शुरू कर देंगे। फिर ऑल्सो यूज के बाद स्पेस नहीं है तो यहाँ पर फिर हम एंटर प्रेस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ, और इसको हम न्यू पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। एंटर की इज ऑल्सो नोन एज द रिटर्न की। एंटर की को रिटर्न की भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज बैक स्पेस की। दिस इज द बैक स्पेस की, इट इज़ यूज टू इरेज अ वर्ड फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। अब देखिए जैसे आप लिखते हैं अपने नोटबुक में पेंसिल से, तो कई बार क्या होता है आपसे गलती हो जाती है, कुछ गलत लिख देते हैं, तो फिर आप इरेजर का यूज़ करते हैं उसको मिटाने के लिए। ठीक इसी तरीके से हम बैक स्पेस की को यूज़ करते हैं। अगर हमसे कुछ गलत लिखा जाता है, सपोज कीजिए ये लेफ़्ट है, इसको हमें इरेज करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना कर्सर यहाँ पर लाके और यहाँ से हम बैक स्पेस को प्रेस करना स्टार्ट करेंगे, तो एक एक लेटर जो है आपका वो इरेज होता चला जाएगा। नेक्स्ट वन एरो कीज, देखिए ये एरो कीज गिवन है यहाँ पर। दीज आर द एरो कीज, दे आर यूज टू मूव द कर्सर इन 4 मेन डायरेक्शन। अब देखिए हमारा कर्सर है, तो इसको अप डाउन राइट साइड में और लेफ्ट साइड में अगर आपको मूव करना है विदाउट यूजिंग माउस, तो आप एरो कीज का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये एरो होता है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, ये डाउनवर्ड के लिए, ये राइट के लिए और ये लेफ्ट के लिए। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो ओवर होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज ऑलरेडी आपके पास सेंड की जा चुकी है, उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और लर्न कीजिए। थैंक यू।